देखिए, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं और आप हाल ही दिनों में आपने देखा होगा कि असेंबलीज़ में क्या हो रहा है, उसी मुतालिक आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जिसमें हमने ये सोचा कि जो लोगों के इश्यूज़ हैं, उन पे बात किया जाए और उनकी जो आवाज़ है, जो असेंबली में होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं, लोगों के मुद्दे जो हैं, वो हल नहीं हो रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस तरह से पीडीपी के जो लीडर्स हैं या एनसी के लीडर्स हैं, वो आपस में किस तरह से असेंबली एक मंदिर के समान है और लोगों ने उनको चुन के लाया है, हुकूमत में लाया है और लोगों के इशू पुट अप नहीं हो रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। आज हमें बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि लोग आज भी परेशान हैं। वही जो मुश्किलात के दौर से वो गुज़र रहे थे, आज फिर वैसे ही गुज़र रहे हैं। तो उसी बात पे हमारे एक मीटिंग रही थी जो श्रीनगर में थी, ताकि उनसे उनके जो मसले हैं लोगों से हम आने वाले समय में उठाया जाए, इसी बात पे थी। देखिए, जो बिल्स आए हैं उनका तो हम खैर मकदम करते हैं। जो बिल्स आने वाले हैं हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द आए, लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो जल्द से जल्द हल हो। और हम जिस तरह से आदरणीय मोदी साहब जिस तरह से सेंटर में काम कर रहे हैं और एक उन्होंने एक कहा था 2014 में जिस तरह से वुमेन्स बिल के लिए, आज वो देखिए 16 से 18 के बीच में एक पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाया गया है। उसके तहत वो जो 33% का जो बात कही थी वो आने वाले समय में या हो जाएगी, रिजर्वेशन हो जाएगा। एक हम इनका वेलकम करते हैं मोदी साहब का, आने वाले टाइम में ऐसे ही बिल्स आते रहे ताकि जो लोकल जो पॉपुलेशंस है उनको एक सहूलियत फराम हो और जो वुमेन्स की बात है तो इनको भी एक आराम मिले। देखिए, जितने भी आज तक सरकारें बनी हैं जम्मू कश्मीर में हो या सेंटर में हो, हर एक के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को हम वापस लाएंगे, बाइज्जत वापस लाएंगे। जो कि यहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो खुले दिल से हाथ फैला के इनका वेलकम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, हम आदरणीय मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री साहब से भी एक अपील करते हैं, एक कमेटी का गठन कीजिए और जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस की सरकार ने 6000 पोस्टें दी थी, कांग्रेस के दौर में 6000 पोस्टें मिली थी कश्मीरी पंडितों को। हम चाहते हैं उनको बढ़ाया जाए, 20 से 25,000 किया जाए, ताकि उसी सूरत में कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो कश्मीर वैली में आए। और साथ ही साथ और एक इनके जो सिक्योरिटी का जो इनका कंसर्न है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, वो हो। और हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द ये हर एक जितने भी इलेक्शंस होते हैं मैनिफेस्टो ना बने, ये जो मुद्दा है जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि, और मुझे पूरा भरोसा भी है कि सबसे पहले जो हमारे जे.एंड.के की पुलिस है, जितने भी ये ड्रग माफिया हैं, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और साथ ही साथ मैं अपील भी करता हूँ, जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग हैं यहाँ पे, आप देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी से परहेज़, बहुत ही उनको तकलीफ़ है यहाँ पे। लेकिन जो सहूलियत जिस तरह से आज किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए आप, उस तरह से उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग इतने आ रहे हैं, पॉपुलेशंस इतनी है जो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और ट्रीटमेंट मिलने के बाद जो मेडिसिन्स है वो भी उनको जो अगर जिस तरह से मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है। उसमें भी देखा गया है, जिस तरह से बात चल रही है कि कुछ ड्रग जो हैं वो साफ़ नहीं आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये जो ड्रग माफिया हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम डीजीपी साहब से भी अपील करते हैं कि इनको ड्रग माफिया जो भी चला रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और इनको जो हेल्थ के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको, देखिए बीच में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स की कमी भी थी, नर्सों की कमी थी। तो हम चाहते हैं उनका जो डॉक्टर्स को रिक्वायरमेंट फुलफ़िल किया जाए और नर्सेज को फुलफ़िल किया जाए, ताकि लोगों को राहत फराहम हो। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा ही होगा, हमारे आदरणीय मोदी साहब ने बार बार कहा है कि आप बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि उनकी आपने देखा होगा कुछ ही जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ से हिंदुस्तान के काफ़ी सारे जो टैंकर हैं वो निकले हैं और एलपीजी भी आ रहा है। तो आप निश्चित रहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है तो हमें बेफ़िक्र रहना चाहिए। और जैसे कि हमारे ड्यूकॉम साहब ने भी कहा था, यहाँ पे कोई किल्लत की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं पड़ेगी। तो आने वाले समय में आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन जैसा होगा हमारे मोदी साहब करें।